डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं यूकेपीएससी एए का जो पेपर 2023 में हुआ है, उसका पेपर फर्स्ट था, उसके सोर्सेज की कि उसके क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे गए, कौन सी बुक से कितने क्वेश्चंस थे। तो सबसे नंबर वन तो गुप्ता एंड गुप्ता होती ही है, आपको पता है। इसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे 63। उसके बाद आर अगोर का वेटेज पिछले जो वीडियो था पेपर 2 जिसमें हमने डिस्कस किया, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पर ज्यादा रहा। 17 क्वेश्चंस आर अगोर के थे। 12 ऐसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे जो किसी भी बुक से आपने प्रैक्टिस किए हो, क्वेश्चंस आप कर लोगे इजीली। इसी के साथ में 4 क्वेश्चंस एस के गर्ग के जो मैंने करवाए हुए भी थे। एस के गर्ग की जो बुक है उसमें एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुछ एएमआई के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और कुछ सेपरेट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा 5-7 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कोडल प्रोविजन से है, ताकि 50% प्लस हो रहे हैं टोटल, मतलब 180 का क्वेश्चन पेपर था और ये सारे मिला के 95-7 के आसपास क्वेश्चंस थे जो इस सब से पूछे गए थे। अब बात करते हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कहाँ से आए और किस लेवल के क्वेश्चंस थे। तो कुछ तो उनमें ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जिसने समझ के ये सारे क्वेश्चंस किए हुए थे, अपना कवर किया हुआ था, कंसेप्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए थे, उन्होंने कर लिए होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे इस प्लेन पे आपको फोर्स निकालना है, इस पे निकालना है। ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस भी थे जो मैंने मार्क नहीं किए हैं बेसिक में, बट हाँ ये कोई भी कर लेगा। सबको पता है कि फ्लो नेट देखा ही है, स्ट्रीम लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन्स 90 डिग्री पे कट करती है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद हार्डलिक जंप का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। अब हार्डलिक जंप का आपको गुप्ता एंड गुप्ता में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन वहां पे है जिसमें कोई एक नंबर दिया और पूछा है कौन सा टाइप ऑफ जंप है। तो आप जब पढ़ते हो तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उससे रिलेटेड आप इर्द गिर्द का जो भी डेटा है वो सारा पढ़े। हार्डलिक जंप पे ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सी टाइप का जंप है। तो आई एज्यूम कि ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे आप। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। यहाँ पर पूछा है कि किससे अफेक्ट नहीं होगा कॉम्पैक्शन। तो टाइप ऑफ सॉइल ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। वाटर कंटेंट हम पढ़ते ही हैं कि वाटर कंटेंट के साथ कैसे वेरी करता है। एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। कॉम्पेक्टिव इफेक्ट पे भी जो इफेक्ट नहीं, इनको एफर्ट लिखना चाहिए था, मिस्टेक है टाइपिंग की। इसके साथ भी करेगा। परमेबिलिटी इसमें नहीं आएगा। परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसोलिडेशन में। पीछे जो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए वो भी कंसेप्चुअल थे, आप कर लोगे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो ये सारा कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लमेटिक रहेंगे आपके लिए। उनको अगर हम डिस्कस करें तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, स्टील में पूछा गया कि बेसिक विंड प्रेशर क्या होगा। यहाँ पर ये जियोटेक में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कंसेप्चुअल है, बस इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे और मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं रहती है इस टॉपिक की। डायनेमिक फॉर्मूला पूछा गया, पाइल स्ट्रेंथ, पाइल वैल्यू, पाइल एनर्जी। क्वेश्चन बनाने में कुछ एफर्ट ही नहीं डाला। क्वेश्चन का एक लेवल होता है, क्या एक क्वेश्चन होगा, उसका फ्रेमवर्क है, क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस हैं, एक एक्यूरेट होगा, बाकी भी रिलेवेंट होंगे। ऐसे आप हर कुछ उठा के ऑप्शंस में नहीं डाल दोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिन जो कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चंस भी है जो हम कह सकते हैं कि उतने इजी नहीं थे। अब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के मैक्सिमम 90 या 95% तक क्वेश्चंस होंगे जो गुप्ता एंड गुप्ता से थे। ऐसे ने यहाँ पे काफी मेजर रोल प्ले किया है। ऐसे के क्वेश्चंस इन्होंने कंपैरेटिवली पीवाईक्यूज को अगर हम डिस्कस करें तो उनके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा दिए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को स्किप किया हो गया, सब्जेक्ट काफी वीक रहा है, उनको प्रॉब्लम हुई होगी इस पेपर में। और आजकल जिस लेवल का कंपटीशन हो गया है, आप कोई भी सब्जेक्ट स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने जहां पर स्ट्रेटेजी का वीडियो इस एग्जाम के लिए बनाया था वहां पर भी सेम चीज बोली थी कि इतना कंपटीशन हो गया और हर सब्जेक्ट में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आप किसी सब्जेक्ट को कम वेटेज का मान के रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, कोई सब्जेक्ट कम वेटेज का होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इस बार हुआ, पिछले क्वेश्चंस के बजाय इस बार ऐसे का वेटेज है वो कंपेरेटिवली ज्यादा रहा। जियोटेक के क्वेश्चंस की बात करें तो गुप्ता एंड गुप्ता के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे कुछ, बट उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स थे ऐसे जो कि आप गेट के पीवाईक्यू से रिलेवेंट कर सकते हो। वैसे पीवाईक्यूज में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि वर्टिकल प्रेशर वाले चैप्टर का क्वेश्चन कि सर्कुलर एरिया है, लोडेड है, इतनी डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, रिटेनिंग वॉल है, उस पर जो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होगा।
तो गेट के पीवाईक्यूज में जो इजी लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क वाले, वहां से कुछ क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली ना होके, हो सकता है कुछ डेटा चेंज किया हो, बट वैसे क्वेश्चंस यहाँ पर जियोटेक में पूछे गए थे। इसके अलावा आप किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि ये क्वेश्चंस क्या किसी बुक में मिल सकते हैं, तो आरगोर एंड गुप्ता तो मैंने किया ही है सर्च। इसी के साथ में मैंने खुरमी में भी ट्राई किया है, मूर्थी में भी ट्राई किया है। मूर्थी वाली बुक से मुझे थोड़ी होप लग रही थी कि वहां से क्वेश्चंस होंगे, बट जियोटेक के जो क्वेश्चंस गुप्ता वगैरह से नहीं थे, मैंने वहां पर भी ट्राई किया उनका, बट कॉपी नहीं किए गए इनसे भी ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली। और इस टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है करना अगर आपने पहले कभी नहीं किए हैं अटेम्प्ट पहले कभी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। अब इन सारे क्वेश्चंस के लिए क्या किया जाए, तो इनके लिए अभी भी सर्च जारी है, अभी भी कोई कंक्लूजन में नहीं निकाल सकती कि कहाँ से आप पढ़ें कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओ। एक तो है ही कि अपने कंसेप्ट पे फोकस करो ज़्यादा, इसी के साथ जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं उनका ट्रेंड फाइंड आउट करने का काम चलता रहेगा लगातार। मैं और बुक्स में कुछ ट्राई करूंगी, अपडेट आपको दूंगी। हाँ, मैं ये कमिट करती हूँ कि अगर मुझे कुछ मिल पाता है रिलेवेंट कि और कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, तो मैं आपको खुद कवर करवा दूंगी। अब आपको इसके लिए क्या-क्या करना है और इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि अभी इस बार थोड़ा-सा डिफरेंट होगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि जो पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। एक ही पेपर है, 150 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे का टाइम है। बाकी मैं एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो हर सब्जेक्ट के लिए कहाँ-कहाँ से पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, वो सारा बना दूँगी, बट उसके लिए आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अभी। क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक राखी आ रही है, तो मुझे अपने होम टाउन विज़िट करना है। उसके बाद अगले वीक अगस्त के लास्ट वीक में वीडियो आ जाएगी स्ट्रैटेजी की। तब तक के लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हो, आपने गुप्ता एंड गुप्ता आरगोर कर ली है, तो आप ईएससी के पीवाईक्यूज़ या गेट के ईज़ी वाले पीवाईक्यूज़ कर सकते हो। एक ही एग्ज़ाम में मैंने आपको वो नहीं सजेस्ट किया था क्योंकि लेवल ईज़ी था। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि लेवल टफ हो सकता है। कुछ अदर स्टेट के भी पेपर्स मैं स्टडी कर रही हूँ, लेक्चरर की एग्ज़ाम्स के, हर स्टेट में होता है ये एग्ज़ाम। जहाँ पे सेम टाइम का रेशियो रहा है, 3 घंटे का पेपर हो, 150 क्वेश्चंस हो, उनको मैं थोड़ा एनालाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये पीडीएफ अगर आप चाहो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।